बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। यह समास अपने नाम का स्वयं जो है अच्छा एग्जाम्पल है। अब कहोगे किस प्रकार? बहुव्रीहि, देखिए विग्रह करेंगे इसी का। ये समस्पद है, बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि है पास जिसके। बहुत अधिक, व्रीहि का अर्थ है दोस्तों चावल। बहुव्रीहि है पास जिसके, अर्थात किसके? किसान। तो इस उदाहरण के द्वारा हमें क्या पता चला? देखो, बहु और व्रीहि दो पद हो गए, लेकिन ये हमारे पास तीसरा पद निकल के आया। तो अब हम बढ़ेंगे परिभाषा की ओर। परिभाषा क्या रहेगी? अन्य पद प्रधानम सह बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधानम सह बहुव्रीहि। जिस समास में अन्य पद अर्थात 1, 2, 3 अन्य पद अर्थात थर्ड पर्सन, तीसरा पुरुष प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में न पहला पद प्रधान और न ही दूसरा पद प्रधान, पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर के किसी तीसरे की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे। यहां तक क्लियर? एग्जाम्पल, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। वक्रतुंड, दो शब्द हैं। वक्रतुंड, वक्र अर्थात टेढ़ी है, टेढ़ा है। तुंड वैसे चोंच को कहते हैं। टेढ़ा है मुख जिसका, तो कौन हो गया? लगाओ दिमाग, ये हो गए गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मना लेते हैं भाई हम भी, ठीक है। अगला, लंबोदर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इनको गजवदन भी कहा जाता है, इनको गौरी पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। मूषक वाहन भी कहा जाता है। वो कहते हैं ना, जो मेहंदी के पात में पात पात में पात, क्यों ज्ञानी की बात में बात बात में बात। तो आप ज्ञानी हो, बात बात में बात आप भी निकालो। हाँ, वक्र है मुख जिसका, किसका? वक्र है मुख जिसका, कौन? गणेश जी। तीसरा पद प्रधान हो गया भाई, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, क्या हो गया? लंबा है उदर जिसका, गौरीपुत्र गणेश। गज वदन, गज के समान वदन है जिसका, गज के समान वदन कहते हैं मुख, वदन जिसका। अब तुम कहोगे जी आपने के समान वाला तो क्रमधारी बताया था, लेकिन इसकी भी पहचान क्या है? जिसका, जिसके, जिसकी। सुन लो, जिसका, जिसके, जिसकी, वाला, वाले, वाली, ये शब्द जहां आ जाएं तो इसकी क्या है भाई? कन्फर्म हो गया, ये बहुव्रीहि होगा। नेक्स्ट, गौरी पुत्र, गौरी का, गौरी अर्थात पार्वती का है जो पुत्र, कौन है? गणेश जी। नेक्स्ट, मूषक वाहन, मूषक है जिसका वाहन। अब अन्य उदाहरण, गंगाधर, दो शब्द हैं गंगा को। अब क्या विग्रह क्या करेंगे? गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला, वाला आ गया। कौन भाई? गंगा को किसने धारण किया? कौन है? आप जानते ही हो, ये कौन है? महादेव शिव, ठीक है। नेक्स्ट, अब सतीश, सती के ईश हैं जो, कौन है सती के ईश? सती के ईश हैं जो, कौन हो गए भाई? ये भी वही हैं। अब चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, चंद्र है, शेखर कहते हैं साथियों मस्तक, और शिखर चोटी होती है। चंद्र है शेखर पर जिसके, तो वो भी कौन है? शिव जी। चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली पर जिसके, ये भी कौन हुए? शिव जी। चंद्रचूड़, चंद्रमा है चूड़ पर जिसके, ये भी किसका है? पर्याय मस्तक का।
ठीक है। अब कहेंगे उमेश, उमा के ईश हैं जो, उमा, उमा पार्वती, उमा के पति हैं जो, कौन है पति, ये कौन हो गए, ये भी सतीश जी हो गए, ठीक है, यानी शिव। अब अन्य उदाहरण, तो साथियों वीडियो जरा लंबी होगी इसलिए मैंने उदाहरण पहले ही लिख दिए। तो देखो विग्रह करेंगे हम, ये उदाहरण द्रष्टव्य हैं, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं ना आपको। नीलांबर, नीले हैं अंबर जिसके, देखो अगर विग्रह करेंगे नीला है जो अंबर, तो हो गया कर्मधारय, एक विशेष एक विशेषण। लेकिन नीला है, नीले हैं अंबर जिसके, शनिदेव को नीलांबर कहा जाता है, तो ये कौन सा समास हुआ, बहुव्री। पीतांबर, पीले हैं, पीत हैं अंबर जिसके, तो ये कौन हुए, श्री विष्णु। वज्रांग, वज्र के समान अंग हैं जिसके, तो ये कौन से हुए, हनुमान जी, जिन्हें मन का आनंद कर लिया। देखो भाई ये कंफ्यूज करते हैं, विषधर और विष भाई भ्रमित करते हैं। विष को धारण करने वाला, ये तो हो गया भाई सर्प, विष को धारण करने वाला ये सांप आएगा, कभी ये कर दो ना, हाँ विष पाई, विष को पी लिया है, विष का पान किया है जिसने, ये कौन हुए, शिव जी, ठीक है। अब विमलेश, विमला के हैं जो ईश, विमला कहेंगे किसको, माँ पार्वती को, तो विमला के ईश कौन हुए, विमला के पति, सरस्वती के पति कौन है, ये हुए ब्रह्मा जी, ठीक है, क्लियर। कमला जमा ईश, संधि हो गया, ये गुण संधि है। कमला के पति हैं जो, कमला अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति कौन हुए, विष्णु जी, ठीक है। अगला श्री, श्रीश, ठीक है, ये भी समास है भाई, क्योंकि दो शब्द हैं, श्री जमा ईश, श्री के ईश हैं जो अर्थात विष्णु, श्रीश विष्णु जी को कहा जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ये कौन हो गए, नीलकंठ वाले, ये भी भगवान शिव हो गए। भूतनाथ, भूतों के नाथ हैं जो, भूतों के स्वामी हैं जो, ये कौन हुए, ये भी अपने भगवान शिव हो गए। कैलाश पति, कैलाशवासी कौन हो गए, ये भी कैलाश पर रहने वाले हैं, ये भी शिव हो गए भाई। हाँ, वीणा पानी, अब साथियों पानी, वीणा है पानी में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, ये कौन हुई, माँ सरस्वती, तीसरा पद आ गया, ठीक है ना, शारदा जी। असूल पानी, सूल अर्थात त्रिशूल, सूल है पानी में जिसके, ये भी कौन हो गए, शिव। वज्र पानी, वज्र है पानी में जिसके, ये कौन हुए, इंद्र, ये अपने धुरंधर देव है बारिश के, आज भी बारिश हो रही, काफ़ी झड़ी लगा रखी है। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, ये कौन हो गए, विष्णु भी कह सकते हैं और कृष्ण जी भी। वज्रायुद्ध, अब अगर संधि, देखो संधि भी है इसमें, वज्र जमा में आयुद्ध, वज्र है आयुद्ध जिसका, आयुद्ध कहते हैं साथियों हथियार को, तो वज्र किसका है, ये भी अपने कौन हुए, इंद्र जी, ठीक है, इंद्रदेव। और नखायुद्ध, नख है आयुद्ध जिसका, नाखून, ये होते हैं भाई, नख है आयुद्ध जिसका, मुर्गा, ठीक है। पद्मासन, पद्म है आसन जिसका, ये अपने हो गए ब्रह्मदेव जी, ठीक है ना, ये ब्रह्मदेव जी, ब्रह्मा जी। और पद्मासना, पद्म है कमल है आसन जिसका, ये हो गई अपनी लक्ष्मी। तो साथियों कैसा लगा हमारा वीडियो, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब 2 समास और बचे हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंदी।